तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें खतरनाक जंगल को दिखाया जाता है और ये बताया जाता है कि इस जंगल से बाहर निकलना मुश्किल है। जंगल में जो कोई जाता है वो शैतान के वश में हो जाता है और मारा जाता है। जंगल के अंदर एक घर है जिसमें हमें एमा नाम करके एक लड़की को दिखाया जाता है जो बुरा सपना देखती है और उसकी आँख खुल जाती है। रात के अंधेरे में वो अपने घर से बाहर निकलती है और मेंढक के टटराने की आवाज सुनती है, जिसका मतलब साफ था कि शैतान आस पास ही कहीं पर है। एमा जब मुड़ करके पीछे देखती है तब वो शैतान को देखती है जो कि सीढ़ियों के पास खड़ा था, लेकिन अगले ही पल वो गायब हो जाता है और एमा चुपचाप अंदर आ जाती है। अंदर आकर के वो अपने बेटे को एक बार देखती है जो कि बिस्तर पर सो रहे थे। सुबह होने के बाद हमें एमा के बेटे सैमुअल और निक को दिखाया जाता है। ये दोनों बच्चे अपनी माँ के साथ इस जंगल के बीचों बीच में रह रहे हैं। अगले दिन सुबह हो जाने के बाद ये लोग नाश्ता करते हैं और फिर तैयार होते हैं बाहर जंगल में जाने के लिए। दरअसल जंगल में जा करके भोजन का जुगाड़ करना भी तो जरूरी था। जंगल में ये लोग जाते तो हैं लेकिन डायरेक्टली जंगल में नहीं जाते हैं, बल्कि एक रस्सी से अपना शरीर पहले बांध लेते हैं और फिर भगवान की प्रार्थना करने के बाद ये लोग जंगल में निकलते हैं। इनके पास एक कुत्ता भी है जो इनके लिए खाना ढूंढ करके लाता है। माँ और दोनों बेटे अपने शरीर में रस्सी बांधते हैं और तीनों अलग अलग दिशा में चले जाते हैं भोजन ढूंढने के लिए। एमा जब जंगल में जाती है तब उसे शैतान दिखाई देता है और ये उसके पिता थे। फिलहाल अभी के लिए जो भी शैतान है वो सिर्फ एमा को ही दिखाई दे रहे हैं। तीनों लोग जंगल के अलग अलग दिशाओं में जा करके खाना ढूंढते हैं। खाने में इन्हें कुछ खास नहीं मिलता, बल्कि कीड़े मकोड़े की ही तलाश करते हैं और उसे बॉक्स में भर करके घर वापस लेकर के आते हैं। यहाँ सैमुअल को जब एक मेंढक का बच्चा दिखाई देता है तब वो उसे उठा करके खा जाता है। इधर जो निक था वो जब एक चिड़िया का घोंसले को देखता है तब वो अंडे ढूंढने के लिए ऊपर चला जाता है, लेकिन उसे मालूम चलता है कि अंडा तो नीचे आकर के गिरा हुआ है। अब वो उस अंडे को लेना चाहता था लेकिन रस्सी छोटी पड़ रही थी, इसलिए वो रस्सी को खोलना चाहता था, लेकिन तभी यहीं पर सैमुअल आकर के पहुंच जाता है और वो निक को डांटने लगता है। वो निक से कहता है कि दोबारा ऐसी गलती कभी मत करना, वो शैतान तुम्हें अपने वश में कर लेगा। अब इसके बाद दोनों भाई घर की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन इस बीच गलती से जो निक था वो सैमुअल के रस्सियों पर पैर रख देता है। रस्सी खुल जाती है जिसकी वजह से सैमुअल नीचे जाकर के गिरता है और उसका पैर भी टूट जाता है। इसी वजह से जब वो उठने की कोशिश कर रहा था तो उठ नहीं पा रहा था। अब जो शैतान था वो जाग चुका था और सैमुअल की तरफ ही आ रहा था। निक अपने रस्सियों को खोलता है और अपने भाई को बचाने के लिए चला जाता है। इधर एमा अपने बच्चों के पास नहीं पहुंच पा रही थी क्योंकि रस्सी छोटी पड़ रही थी, लेकिन जब वो देखती है कि शैतान उनके बच्चों की तरफ जा रहा था तब वो रस्सी को काट देती है और अपने बच्चों की तरफ भाग करके जाती है। बच्चों को लेकर के जाने के बाद सभी लोगों को एक साथ रस्सियों से बांध देती है। इसी वजह से शैतान इन्हें छूता नहीं है, लेकिन हाँ, शैतान इनके बिल्कुल आस पास ही था और एमा के दिमाग के साथ खेलने की कोशिश कर रहा था। एमा अपने दोनों बच्चों को घर के अंदर लेकर के आती है। इसके बाद एमा अपने दोनों बच्चों से कहती है कि अपने सर को झुकाओ और इस घर से माफी मांगो, जिसके बाद दोनों बच्चे प्रार्थना करते हुए घर से माफी मांगते हैं। अब एमा इन दोनों पर बहुत गुस्सा थी क्योंकि इनकी एक लापरवाही और शैतान इन्हें काबू कर लेता। अब इसके बाद जब एमा को मालूम चला कि सैमुअल का पैर टूट चुका है तब वो जाकर के एक ऑयल को लेकर के आती है और उसके पैरों पर मसाज करती है, जिससे सैमुअल को काफी अच्छा लगता है और उसका दर्द भी कम हो जाता है। एमा जब बाहर बैठी हुई थी तब हम देखते हैं कि वो शैतान ठीक एमा के सामने था, लेकिन एमा उसे नजरअंदाज कर रही थी। रात के समय में हम देखते हैं कि जो कीड़े मकोड़े ये लोग पकड़ करके लाए थे उसी को भूज करके खा रहे थे, लेकिन कीड़े मकोड़े खा लेने से इनका पेट नहीं भरने वाला था। यहाँ जो एमा थी वो अपने दोनों बच्चों को समझाने के लिए उसे एक पुरानी बात बताती है। एमा अपने दोनों बच्चों को बताती है कि जंगल में एक छोटी लड़की थी जो मुझसे हेल्प मांग रही थी, लेकिन मुझे पता था कि वो शैतान है और वो मुझे रिझाने की कोशिश कर रहा था। वो चाहता था कि मैं घर से बाहर निकलूं और उसकी हेल्प करने के लिए जाऊं, लेकिन मैं उसकी हेल्प करने के लिए जंगल में नहीं गई। मैं तुम दोनों को ये समझाना चाहती हूँ कि शैतान किसी भी रूप में आ सकता है और वो तुम्हें रिझाने की कोशिश भी कर सकता है, इसलिए तुम दोनों को अपने दिमाग से सोच समझ करके फैसला लेना होगा। अब जब सोने का समय हो जाता है तब सैमुअल और निक अपने कमरे में चले जाते हैं। कमरे में ये दोनों शैतान के बारे में बात कर रहे थे। इस बीच रात के समय में हम एमा को देखते हैं जो बाहर के साइड में अपने कुर्सी पर आकर के बैठी हुई थी। रात के समय में एमा को रिझाने के लिए इस बार शैतान उसके हस्बैंड के रूप में आता है, जो कि एमा से कहता है कि शैतान जा चुके हैं, अब तुम बाहर आ सकती हो, यहाँ कोई खतरा नहीं है। लेकिन जैसे कि एमा को पता है कि उसका जो पति है वो काफी समय पहले ही मर चुका है, इसलिए वो इस शैतान पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती
है बल्कि उसे इग्नोर करके घर के अंदर चली जाती है। अगले दिन सुबह में हमें दिखाया जाता है कि ये लोग खेती करने के लिए पौधों को लगा रहे थे। इन पौधे से इन लोगों को ढेर सारा अनाज भी मिल जाता है। ये पौधे इन्हें जंगल में मिले थे। कुछ महीने का अनाज इकट्ठा तो हो गया था, लेकिन धीरे धीरे अब इनका जो अनाज था वो खत्म हो रहा था। एक एक करके सारी चीजें खत्म हो जाती है और अब खाने के लाले पड़े हुए थे। जिस चीज को ये सभी लोग आपस में मिल बांट करके खाते थे, अब उसी चीज को खाने के लिए समझौता करना पड़ता था। धीरे धीरे समय बीतता है और अब इनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। इसीलिए रात को सो जाने के बाद अगले दिन सुबह में एमा उठती है, अपने शरीर पर रस्सी को बांधती है और जंगल की तरफ निकल पड़ती है शिकार करने के लिए। तभी उसे एक आवाज सुनाई देता है और वो देखती है कि कुछ कौवे थे जो उसके बेटे को नोच नोच करके खा रहे थे। लेकिन ये सच नहीं था। एमा को पता था कि शैतान उसे गुमराह कर रहा है। दरअसल शैतान उससे ये कह रहा था कि अब समय आ चुका है कि तुम अपने बच्चों को खाओ। लेकिन एमा शैतान की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। वो पेड़ में से लकड़ियों को निकाल करके लाती है, उसमें तेल और नमक डाल करके अपने बच्चों को खाने के लिए देती है। इसके अलावा ये लोग कर भी क्या सकते थे, क्योंकि खाने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं बचा हुआ था। अगले दिन सुबह में तीनों एक साथ जंगल में खाने की तलाश करने के लिए जाते हैं। तभी अचानक से निक देखता है कि उसका भाई और उसकी माँ यहाँ से गायब हो चुके हैं। वो यहाँ पर अकेला पड़ा हुआ है। कोई तो था जो उसके रस्सियों को पकड़ करके उसे घसीटने लगता है। उसी समय निक की आँख खुल जाती है और उसे मालूम चलता है कि वो नींद में चलते हुए घर के बाहर आ चुका है। उसने अपने शरीर में रस्सी भी नहीं बांध करके रखा था। कुछ हो पाता उससे पहले ही एमा यहाँ पर आ जाती है, जो निक को लेकर के फौरन घर के अंदर चली जाती है। एमा उसे लेकर के घर के अंदर जाती है, जहां निक घर से माफी मांगता है और प्रार्थना करता है। फिर वो सोने के लिए अपने कमरे में चला जाता है। कमरे में वो सैमुअल को बताता है कि आज मैं बिना रस्सियों को बांधे घर से बाहर गया था, मुझे कोई शैतान नहीं दिखाई दिया। जिसका मतलब साफ है कि यहाँ पर कोई शैतान है ही नहीं। माँ हमसे झूठ बोल रही है। हमें बाहर चल करके खाना ढूंढ करके लाना चाहिए। हम आखिर कब तक भूखे रहेंगे। यहाँ हमें मालूम चलता है कि एमा उन दोनों की बातों को सुन रही थी। अगले दिन सुबह में एमा जा करके अपने पुराने बस्के में से एक तस्वीर और कैमरा को लेकर के आती है। कैमरे को लेकर के वो अपने बच्चों के पास जाती है और उस कैमरे के बारे में अपने बच्चों को बताती है। दरअसल ये कैमरा उस समय का है जब बच्चों का जन्म हुआ था, इसलिए इन बच्चों को कैमरे के बारे में नहीं पता है। यहाँ एमा अपनी उस समय की तस्वीर दिखाती है और इन दोनों बच्चों के बचपन की भी तस्वीर दिखाती है। इसके बाद एमा अपने दोनों बच्चों से कहती है कि हम 4 दिनों से लकड़ी खा करके अपना गुजारा कर रहे हैं। ज्यादा दिनों तक हम भूखा नहीं रह पाएंगे। हमें खाने की जरूरत है। जंगल में हमने बहुत ढूंढा, लेकिन हमें कहीं खाना नहीं मिल रहा है। अब हमारे पास आखिरी ऑप्शन बचा हुआ है और वो है हमारा कुत्ता। यह सुन करके निक बहुत गुस्सा हो जाता है और अपनी माँ से कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकती हो। निक कहता है कि वो हमारा दोस्त है और वो हमारी हेल्प भी तो करता है। उसने हमारी कितनी देखभाल की है, हम लकड़ी खा करके गुजारा कर सकते हैं। यह सब कहते हुए निक अपनी माँ पर बहुत गुस्सा हो जाता है और इन दोनों के बीच में बहसबाजी भी हो जाती है। हालांकि जो सैमुअल था वो अपनी माँ की बातों पर सहमत था। निक बाहर जाता है और अपने कुत्ते के साथ में बैठ करके रोने लगता है। कुछ समय के बाद एमा भी बाहर आती है और उस कुत्ते को लेकर के कैबिन के अंदर चली जाती है। एमा अपने कुत्ते को मारना नहीं चाहती है, लेकिन वो करे क्या, उसके पास आखिरी ऑप्शन बचा हुआ है। अगर वो इस कुत्ते को मारती है तो 1 महीने का भोजन का जुगाड़ हो जाएगा। वो कुत्ते को मारती तभी निक आ जाता है, जो अपनी माँ से कहता है कि यहाँ शैतान कोई और नहीं बल्कि आप शैतान हो। इतना कहने के बाद वो रस्सी को काट देता है और अपनी माँ को कैबिन के अंदर ही बंद कर देता है। एमा निक से बार बार रिक्वेस्ट करने लगती है कि वो दरवाजा खोल दे वरना शैतान आ जाएगा। सैमुअल अपनी माँ की हेल्प करने के लिए आता तो है, लेकिन निक उसे रोक देता है। अब रस्सी कट जाने की वजह से जो शैतान था वो अब एमा के सामने आ चुका था। शैतान एमा से कहता है कि अब वक्त आ चुका है, मैं तुम्हारे बच्चों को काबू में कर लूंगा और उन्हें भी शैतान बना दूंगा। लेकिन एमा कहती है कि मैं तुम्हें घर के अंदर नहीं घुसने दूंगी। इतना कहने के बाद वो अपने गले को काट लेती है। बात ऐसी थी कि अगर शैतान एमा को छूता तब वो घर के अंदर जा सकता था, लेकिन वो एमा को छूता उससे पहले ही वो खुद को जान से मार लेती है। इसके बाद निक भी जा करके चुपचाप रस्सी को उठाता है और उसे अपने शरीर से बांध लेता है। अब माँ की मौत हो जाने के बाद दोनों भाई एक दूसरे से कुछ दिनों तक बात नहीं करते हैं। बाहर जा करके निक अपने कुत्ते को बार बार आवाज लगा रहा था, लेकिन उसका जो कुत्ता था वो वापस लौट करके घर पर नहीं जाता है। 2 दिन हो चुके थे और इन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं खाया था। इसीलिए एक दिन निक चाय बनाता है और उसे लेकर के अपने भाई के पास जाता है। वो
वो अपने भाई से कहता है कि इसे पी लो, इससे तुम्हें आराम मिलेगा। इतना कहने के बाद निक अकेले ही जंगल की तरफ चला जाता है खाने की जुगाड़ करने के लिए। इस बार वो रस्सी को थोड़ा बड़ा कर चुका था, इसलिए इस बार वो रोड तक आ जाता है। रोड पर आने के बाद वो जोर जोर से हेल्प के लिए चिल्लाता है, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला यहाँ पर कोई नहीं था। लेकिन जब वो घर पर वापस आता है तब हम देखते हैं कि एक इंसान है जो उसके चिल्लाने की आवाज सुन करके उसके करीब आ चुका है। ये आदमी निक से कहता है कि मैं यहाँ पर हाइकिंग के लिए आया हूँ, मैंने तुम्हारे चिल्लाने की आवाज सुनी। वो आदमी निक से पूछता है कि तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ पर हैं? तब निक बताता है कि पापा नहीं है और माँ की मौत हो चुकी है, मैं अपने भाई के साथ में हूँ और मेरा भाई बहुत भूखा है। वो आदमी कहता है कि ठीक है, मेरे बैग में कुछ खाने का सामान है, मैं तुम्हें दे सकता हूँ। ठीक उसी समय हथियार लेकर के यहाँ पर सैमुअल आ जाता है। दरअसल सैमुअल को लग रहा था कि ये कोई इंसान नहीं है बल्कि शैतान है जो इन दोनों को रिझाने की कोशिश कर रहा है। वैसे सैमुअल तो बहुत गुस्सा था क्योंकि शैतानों की वजह से उसकी माँ की मौत हुई, इसलिए सैमुअल उस हथियार से इंसान के ऊपर हमला कर देता है। हमले की वजह से वो इंसान बहुत जख्मी हो जाता है और जैसे तैसे करके जंगल की तरफ भाग जाता है। निक भी उसका पीछा करते हुए उसके बहुत करीब आ जाता है। दरअसल वो आदमी के बैग को चुराने के लिए आया था। यहाँ निक देखता है कि आदमी ने पुलिस के पास कॉल भी कर दिया है। निक उस बैग को छीनता है और उसे लेकर के घर आ जाता है। बैग के अंदर उसे ढेर सारा खाने का सामान दिखाई देता है। जब वो इन खानों को खाता है तो सच में ये खाना उसे बहुत ही लाजवाब लगता है और वैसे भी इस तरीके के खाने को खाए हुए अरसा बीत चुके थे। जब सैमुअल यहाँ पर आता है तब निक उसे भी खाने के लिए बोलता है। निखिल सैमुअल कहता है कि ये शैतान का खाना है और मैं इसे नहीं खा सकता हूँ क्योंकि उस शैतान ने मेरी माँ को मारा है। निक बहुत रिक्वेस्ट करता है लेकिन सैमुअल खाना नहीं खाता है। लेकिन रात के समय में सैमुअल को बहुत भूख लगी हुई थी, इसलिए वो चुपके से आ करके उन खानों को खाने लगता है और अब इन खानों को खाने के बाद ही उसकी भूख शांत होती है। जब वो आदमी के पर्स को चेक करता है तब उसे मालूम चलता है कि उस आदमी की एक बेटी भी है। आदमी के पास एक टॉर्च भी था जिसको लेकर के सैमुअल बाहर आ जाता है और कुर्सी पर बैठ जाता है। लेकिन तभी सैमुअल को किसी चीज की आवाज सुनाई देती है। जब वो जाकर के चेक करता है तब उसे मालूम चलता है कि वो तो एक छोटी सी बच्ची है और ये उसी आदमी की बेटी है जिसे सैमुअल ने जान से मार दिया है। वो लड़की बताती है कि मैं कार के पास खड़े होकर के कब से अपने पिता का इंतजार कर रही थी, लेकिन वो नहीं आए, इसलिए मैं कब से उन्हें ढूंढ रही हूँ। तभी सैमुअल कहता है कि जो भी हुआ अनजाने में हुआ, मैंने कुछ भी जानबूझ करके नहीं किया, मुझे लगा कि वो एक शैतान है। ठीक उसी समय वो बच्ची एमा की लाश को भी देख लेती है, इसलिए वो जंगल की तरफ भाग जाती है। सैमुअल भी उसका पीछा करने लगता है लेकिन जो रस्सी थी वो छोटी पड़ जाती है। अब सैमुअल को इस बात का यकीन हो गया था कि वो बच्ची असली इंसान है, इसलिए वो रस्सियों को खोल देता है और उस बच्ची को ढूंढने लगता है। वो जब थोड़ा सा आगे जाता है और बच्ची को ढूंढता है तब उसे बच्ची कहीं नहीं दिखाई देती है, लेकिन तभी उसे कुछ शैतान के हाथ दिखाई देते हैं जो कि पेड़ के ऊपर चढ़ रहा था। दरअसल वो बच्ची एक शैतान थी जो सैमुअल को रिझाने की कोशिश कर रही थी और वो सैमुअल को अपने बातों में फंसा भी लेती है। यहाँ पर वो सैमुअल के शरीर में एक जीव को छोड़ देती है जिससे वो शैतान के काबू में हो जाता है। रात के समय में जब निक की आँख खुली तब वो अपने भाई को ढूंढने लगता है। वो अपने भाई को काफी समय तक आवाज लगाता है लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आता। वो जब रस्सी को देखता है तो रस्सी खुली हुई थी, इसलिए निक को डर लगने लगता है। वो अपने भाई को आवाज लगाते हुए थोड़ा और आगे चला जाता है। ठीक उसी समय उसका भाई पीछे से आकर के रस्सी को काट देता है, लेकिन उसी समय जो निक था वो भागते हुए घर के अंदर आ जाता है। निक को लग रहा था कि ये शैतान है जो उसके भाई के रूप में आया है, इसलिए वो एक बार चेक करने के लिए ऊपर के कमरे में जाता है जहाँ वो देखता है कि उसका भाई बेड पर बैठा हुआ था, लेकिन वो देखता है कि सैमुअल अपने होश में नहीं था। निक उसके हाथ को पकड़ता है और घर के ऊपर हाथ रख करके प्रार्थना करने लगता है, जिससे उसे गुस्सा आता है और वो निक के ऊपर हमला करता है। लेकिन तभी निक भाग करके बाहर चला जाता है और वो दरवाजों को बंद कर देता है। इधर जो सैमुअल था वो अपने कमरे में आग लगा देता है, जिसकी वजह से अब धीरे धीरे ये आग फैलने लगती है। खिड़की की मदद से निक उस कमरे से बाहर निकलता है। फिलहाल इस समय वो घर के ऊपर ही था और जो सैमुअल था वो बाहर बैठ करके उसका इंतजार कर रहा था। सैमुअल कहता है कि ये घर अब तुम्हें नहीं बचा पाएगा। निक जैसे ही कमरे के अंदर जाता है तभी उसकी माँ उसके सामने आ जाती है, जो निक से कहती है कि अब वक्त आ चुका है, अब तुम्हें हमारे साथ चलना चाहिए। निक को पता था ये उसकी माँ नहीं है बल्कि ये तो शैतान है। वो एक बॉक्स को खोलता है और जा करके छुप जाता है। उसकी माँ यानी कि उस शैतान को लगा कि निक उसी बॉक्स के अंदर है। वो जैसे ही बॉक्स के सामने आती है तभी निक उसे अपने साथ में लेकर के बॉक्स के अंदर चला जाता है। आग से जलने की वजह से वो शैतान अपने असली रूप में आ जाता है और फाइनली यहाँ पर उस शैतान की मौत हो जाती है, जिसका मतलब था कि अब उसका भाई भी शैतान से आजाद हो
हो गया होगा। खैर आग को देख करके कुछ रेस्क्यू वाले यहाँ पर आ गए थे जो निक को बचाते हैं और उसे हेलीकॉप्टर में बैठा करके अपने साथ लेकर के जाते हैं। यहाँ पर निक को मालूम चलता है कि उसका भाई सैमुअल भी उसके साथ में है और सही सलामत है। जंगल से बाहर निकलने के बाद इन्हें मालूम चलता है कि जंगल के बाहर भी एक दुनिया है जिस दुनिया से ये लोग अनजान थे। फाइनली दोस्तों इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।